प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नारी जाति को मासिक धर्म होता है, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक शराब के कारण नारी जाति को आज भी इस मासिक धर्म की पीड़ा को भुगतना पड़ता है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। नारी जाति को मिला ऐसा भयंकर शराब जिनको नारी जाति आज भी भुगत रही है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, महाभारत में और रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी मनुष्य पर दिखाई देता है। और प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को भी दिए गए थे जिनका असर आज कलयुग में भी नारी जाति पर दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नारी जाति को भयंकर और पीड़ादायक जो श्राप मिला हुआ है। हर महीने मासिक धर्म जो नारी जाति को होता है ये बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, इसी के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि नारी जाति को ये मासिक धर्म जैसी पीड़ा क्यों मिली है। ऐसा कौन सा कारण है जिनके कारण नारी जाति को इतना कष्टदायक श्राप मिला है और जिसको आज भी नारी जाति भुगत रही है। हर महीने नारी जाति को भुगतना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। नारी जाति को इसी के साथ दूसरा श्राप भी मिला है कि नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकती। प्रिय दर्शकों, ये चीज को आपने महसूस भी किया होगा और आपने देखा भी होगा कि स्त्रियों के मन में, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती है। वो बात चाहे कितनी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन वो बात नारी जाति के पेट में नहीं रुकती है। नारी जाति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन नारी जाति उस बात को एक दूसरे से कह ही देती है और उसको पता भी नहीं लगता कि उसने उस बात को किसी से कह दिया है। बातों ही बातों में स्त्रियां उस बात को कह देती हैं। प्रिय दर्शकों, पहले हम इसी बात पे बात करते हैं कि नारी जाति को ये श्राप क्यों मिला है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है। प्रिय दर्शकों, ये श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को दिया था। इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने पांचों पुत्रों यानी पांचों पांडवों को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है, यानी तुम्हारा ज्येष्ठ है। और प्रिय दर्शकों, माता कुंती ने पांचों पांडवों को कर्ण की जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था और अपने कुंवारेपन में भूलवश सूर्य का बीज मंत्र का जाप करके और सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य को आने तक मजबूर कर दिया। सूर्य को मजबूर करके अपने पास बुलाया और उनके तप से कर्ण का जन्म हुआ था। और प्रिय दर्शकों, ऐसी मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया गया था। जब इस सत्य को सभी पांडवों ने जाना, उनको पता चला, तो पांचों पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले कि मैया, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने हमें ये भेद पहले बता दिया होता तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता पे क्रोधित करते हुए समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया कि आज के बाद नारी जाति के मुख में, नारी जाति के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर भी बात बता दी जाए तो उसको भी वो उगल देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकी, चाहे वो बात विनाशकारी क्यों ना हो।
लेकिन फिर भी नारी जाति उस बात को अपने पेट में नहीं छुपा पाती है। प्रिय दर्शकों, अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म की पीड़ा। प्रिय दर्शकों, महिलाओं को हर महीने में 5 दिन का मासिक धर्म होता है और इससे उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा भी नारी जाति को एक श्राप के रूप में मिली हुई है। प्रिय दर्शकों, भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रिय दर्शकों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करना शुरू कर दी थी, लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे कि जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो पूजा कर रहे हैं, जिस ब्रह्म ज्ञानी की वो सेवा कर रहे हैं, उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञानी की माता के दिल में हमेशा असुरों के लिए हमदर्दी होती थी और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी। प्रिय दर्शकों, देवताओं की तमाम सामग्री, जो भी पूजा पाठ की देवताओं की जो सामग्री थी, वो सभी सामग्री असुरों को समर्पित हो रही थी, असुरों के पास जा रही थी। प्रिय दर्शकों, जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। और प्रिय दर्शकों, इसी की वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। प्रिय दर्शकों, इस पाप के असुर से, प्रिय दर्शकों, अब इस पाप के असुर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था और प्रिय दर्शकों 1 लाख वर्ष तक श्री हरि विष्णु की तपस्या की। और प्रिय दर्शकों 1 लाख वर्ष तक देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने खुश होकर के देवराज इंद्र को उस असुर से बचाया था और श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए थे। तब देवराज इंद्र से श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस पाप को आपको 4 भागों में बांटना होगा। इस पाप के अंश को आपको 4 भागों में बांटना होगा। पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री, इन चारों को अंश मात्र में आपको बांटना होगा। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे रिक्वेस्ट की। तब ये चारों राजी हो जाती हैं। पानी, पेड़, पृथ्वी और स्त्री चारों मान जाती हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करती हैं। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान मिला। प्रिय दर्शकों, तब पेड़ को वरदान मिला कि वो अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। और पानी को वरदान मिला कि वो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह स्वच्छ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला कि पृथ्वी के अंदर कोई सा भी गड्ढा हो वो अपने आप भर जाएगा, कैसी भी चोट हो वो अपने आप भर जाएगी। ये वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में स्त्री यानी नारी जाति को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। प्रिय दर्शकों, इंद्र ने नारी जाति को ये वरदान दिया कि जब भी महिला, जब भी स्त्री, जब भी नारी जाति मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी तो इसका आनंद उन्हें 2 गुना ज्यादा मिलेगा। एक ऐसा वरदान नारी जाति को मिला है। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म होता है और ये बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, ये थी नारी जाति की मासिक धर्म की कुछ अनसुनी रहस्यमयी बातें, जिनकी वजह से नारी जाति को ये मासिक धर्म मिला है।
और ये अभी भी भुगत रही हैं और अंतकाल तक भुगतती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।